जय श्री राम दोस्तों। कल हमने धर्म पे बात की थी कि धर्म क्या है और रिलीजन क्या है। रिलीजन और धर्म दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो हमने उस पर बात की थी। और धर्म के कुछ जो मेन पार्ट्स हैं उन पर हमने बात की थी। और भी पार्ट्स हैं, लेकिन अभी तक जितने हमें पता है उतने हम आपको बता रहे हैं। अगर आप लोगों में से किसी को इसके और भी पार्ट्स पता हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड आई एम श्योर ऑन दिस कि जितने पार्ट्स हमने 3 बताए हैं, जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स आएंगे वो सब इनके अंदर आ जाएंगे। बट फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट क्लैरिटी रहेगी लोगों को कि हाँ अच्छा ये भी वही है। तो इसलिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारा चैनल नहीं है, ये जो चैनल है ये सनातन धर्म के लिए है, तो सारे कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारा फोकस है राइचियसनेस पे। इफ़ यू आर राइट, योर कंटेंट विल बी हियर, बिकॉज हमें लोगों तक वही पहुंचाना है कि सही क्या है, क्योंकि जो सही है वही धर्म है। बिल्कुल। तो हमारा फोकस यही है। तो हमने उस पर 3 पॉइंट्स पे बात की थी। पहला था राइचियसनेस, विच मीन्स बीइंग राइट, आपका सही होना, एब्सोल्यूट राइचियसनेस। दूसरा था भगवान ही धर्म है और वही धर्म ही भगवान है, वो दोनों एक ही हैं। अगर हम ये बात करते हैं कि भगवान जो हैं, जैसे कृष्ण भगवान है, अगर कृष्ण भगवान है तो धर्म भी वही है, राइट। और तीसरा जो हमारा पॉइंट था वो था यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको बदला ही नहीं जा सकता। धर्म को भी कभी बदला नहीं जा सकता और यूनिवर्सल ट्रुथ को भी कभी बदला नहीं जा सकता। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इन पे एक एक करके हम बात करेंगे। पहला, आज हम बात करेंगे कि हम सही कैसे, क्योंकि सही तो हर इंसान बोलता है कि मैं सही हूँ अपने हिसाब से, मेरे लिए सही है। इतने सारे वो बना रखे हैं लोगों ने, अपने हिसाब से तो हम ठीक हैं, इतने सारे रीति रिवाज अपनी जगह पे हम ठीक हैं, इस तरह की बातें लोग करते हैं, बट विच इज़ नॉट राइट। कोई कहता है कि बलि देना सही है, कोई कहता है बलि देना गलत है। अब यहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शन है, तो सही क्या है इसके बारे में हमें कौन बताएगा कि क्या सही है इन दोनों में। अब जैसे मैंने अभी बताया कि एक संप्रदाय बोलते हैं बलि देना सही है, एक बोलता है नहीं गलत है। तो अब यहाँ पर सही आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे ग्रंथ हमको बताते हैं, हमारे शास्त्र हमको बताते हैं, क्योंकि जो हमारे शास्त्र है वो सारी उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा भगवान ने अपने मुंह से ही बोला है। वेद भगवान की ही वाणी है। एक तो आपको ग्रंथों से मिलेगा, लेकिन अगर आपका भगवान में विश्वास नहीं, सत्य और धर्म पे विश्वास नहीं है, तो आप ग्रंथों में से भी ना गलती चीज़ ढूंढ के लाओगे। क्योंकि ईश्वर ने ये जो दुनिया बनाई है, इस दुनिया में सत्य और माया दोनों का कॉम्बिनेशन है, और उन ग्रंथों में भी सत्य और माया का कॉम्बिनेशन है। सो अगर आप भगवान से जुड़ोगे, उनमें ध्यान रखोगे, उन पर ध्यान लगाओगे, तो ही आप सत्य को निकाल पाओगे वहाँ से। लेकिन अगर आपका फोकस सेम, जिस पे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, जिसका लिंक आपको डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो हमने बात करी थी कि रिलीजन, तो अगर आप रिलीजन के बेस पे चलते हो, रूल बुक के हिसाब से चलते हो, तो फिर आपको वो सत्य नहीं समझ आएगा, आप गलत चीज़ ही निकाल के वहाँ से लाओगे। अब हम आते हैं कि एक्चुअल में सत्य क्या है। हाँ, सत्य, राइचियसनेस, ये सब एक ही चीज़ है। सत्य का मतलब भी सही। सत्य कहाँ से आया है? सत्य से आया है। आप हमारे यहाँ पे एक मंत्र बोला जाता है ना हिंदुस्तान में, हरि ओम तत्सत। सत्य का मतलब क्या है? सत्य का मतलब क्या है? सही, राइट। सत्य का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलत काम किया और बता दिया देखो मैंने ये गलत काम किया है, मैं सत्य बोल रहा हूँ। नो, इट इज़ नॉट सत्य। सत्य का मतलब होता है बीइंग राइट, सही। जो सही है वो सत्य है, और वही धर्म है, और फिर वही भगवान है। तो सच और सत्य अलग है। सच का मतलब होता है फैक्ट जो है उसको मैंने बता दिया, और सत्य का मतलब होता है सही होना, राइट। फैक्ट्स तो गलत, अब कहीं पे रेप्स हो रहे हैं तो दैट इज़ अ फैक्ट्स कि वहाँ पे रेप हो रहे हैं, बट क्या वो होना सही है? नहीं। तो सत्य है कि रेप नहीं होना चाहिए, बट वहाँ रेप हो रहे हैं, ये तो फैक्ट है, ये सच है। तो सच और सत्य में ये डिफरेंस है। अच्छा, लोग बोलते भी झूठ बोलना पाप है, सच बोलना पुण्य है, तो ऐसा है क्या? मतलब बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ और सच के साथ साथ आपको सत्य का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि झूठ और सच जो है ये भौतिक है, राइट। सामाजिक, ये भौतिक रूप से आप जब देखते हो तो झूठ और सच भौतिक जीवन का आधार है, लेकिन सत्य जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। तो हमारा फोकस हायर उस पर होना चाहिए, जिससे सब कुछ चलता है, क्योंकि जो वो गलत हो ही नहीं सकता। आपका सच एक बार गलत हो सकता है, लेकिन आपका सत्य कभी गलत नहीं हो सकता, और वो सत्य जो है वो सिर्फ आपका नहीं होता, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है। जिस प्रकार धर्म किसी एक का नहीं होता, धर्म तो धर्म है। आप नहीं बोल सकते कि मेरे धर्म में तो बोला गया कि बकरा काट सकते, नो, वो धर्म नहीं है, दैट इज़ रिलीजन।
आप कोई बोलते हैं कि मेरे गांव में बलि तो दे बलि सकते दी हैं। जाती है, राइट? तो आपके गांव में मंदिर में आप बलि दे रहे हो, वो आपका रिलीजन है, आप एक तरह से रिलीजन फॉलो कर रहे हो, धर्म के अकॉर्डिंग इट इज़ नॉट राइट। और ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप स्वयं से सवाल पूछोगे और स्वयं को सच बोलोगे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे लगती है कि जो सच होता है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हिसाब से होता है। एक सच अगर किसी के लिए सही है तो वही सच किसी और के लिए गलत हो सकता है ना? लेकिन सत्य जो है वो हर इंसान के लिए सेम रहेगा, वो किसी के लिए, इंसान छोड़ दो, आप जानवरों के लिए भी वो सही रहेगा, उसमें कुछ गलत नहीं हो सकता, है ना? वैसे अब बीइंग राइट पे हम आते हैं, तो बीइंग राइट पे क्या होता है, लोग बोलते हैं कि सही होने का मतलब है लोगों पर दया करो, हम्म। ठीक? तो लोगों पर दया करो, तो जब कोई बोलता है कि इस जीव की हत्या मत करो, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर जीव की हत्या नहीं करेंगे, उसको नहीं खाएंगे, तो हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो उन पर दया करनी हमें चाहिए। तो आपके बच्चे इंपॉर्टेंट है उस जानवर के नहीं? ये जो माइंडसेट है कि आई एम मोर इम्पॉर्टेंट, ये सबसे पहली सीढ़ी है आपको असत्य और अधर्म की तरफ ले जाने की। मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यहीं से आपका ये अधर्म की आपकी पहली सीढ़ी है। आपने जिस दिन ये सोचा कि मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, उसी दिन आप अधर्म की पहली सीढ़ी पर पैर रख चुके हो। तो इसलिए आप अगर आपको सही होना है, तो आप यहाँ पे ये नहीं सोच सकते कि किसी एक के लिए सही हो, आपको पूरे ब्रह्मांड के लिए सही होना चाहिए, राइट? तो अगर आप किसी जानवर की हत्या कर रहे हो, उससे आपका पेट भर रहा है, तो आप गलत हो। आप उस जानवर की हत्या नहीं कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि मैं किसी तरह से अपना पेट पाल लूँ, तो आप सही हो। लेकिन अगर उस कोशिश में आपकी मृत्यु हो जाती है, तब भी आप सही हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस ना देके उस जीव को इम्पोर्टेंस दी है, उस जानवर को इम्पोर्टेंस दी है, राइट? जिस तरह से बलि देना और कुर्बानी देना, ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें आप बोलते हो ना कि हम तो कुर्बानी दे रहे हैं, हम क्योंकि हम भगवान इससे खुश होगा। नहीं, बलि और कुर्बानी सिर्फ आप अपनी गर्दन काट के दे सकते हो, ना आप अपनी संतान की भी नहीं दे सकते, बिकॉज आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है, आप पर उसकी जिम्मेदारी है, उस पर आपका अधिकार नहीं। तो आप अपने बच्चे की भी बलि नहीं दे सकते, उसी तरह से आप किसी जानवर की बलि नहीं दे सकते। आप बोलते हो कि मैंने लाखों रुपए है मेरे पास, मैंने पैसे दिए, खरीदे और मैं बलि दे दूँ, वो मेरी चीज़ होगी। नहीं, कोई जानवर को आप खरीद नहीं सकते। जिस तरह मनुष्य की सेल एंड परचेज़ सही नहीं है, गलत है, उसी तरह से जीव जंतुओं की भी सेल एंड परचेज़ गलत है, बिकॉज दे शुड ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट। भगवान ने उन्हें भी बनाया है अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के लिए। उन्हें भगवान ने किसी का गुलाम नहीं बनाया। ये गलती हम कर रहे हैं, मनुष्य होकर हम ये गलती कर रहे हैं, तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको सही होना है, तो आपको अपना स्वार्थ छोड़कर आपको ये सोचना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सबके लिए सही है या नहीं है। इसके बाद और भी पॉइंट्स आएंगे। जैसे कि अगर हम किसी गाय को लेके आते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो उसके दूध पे तो हमारा हक हो सकता है, लेकिन उसकी जान पे हमारा हक नहीं हो सकता। हक आपका उसके दूध पे भी नहीं है, लेकिन उसके लेकिन गिव एंड टेक जैसे चलता है आपका एक, यू आर इन अ बिजनेस, राइट? आपने गाय को आप खाना खिलाते हो, तो आप उससे दूध ले रहे हो। अगर गाय नहीं चाहती, आपकी औकात नहीं, आप उससे दूध ले लो, आप नहीं ले सकते। लेकिन आप वो गलती करते हैं, मशीनें लगाकर जब आप दूध निकालते हैं, वो गलत है, वो नहीं किया जाना चाहिए। और वो कब नहीं होगा? जब इसका कमर्शलाइजेशन आप बंद करोगे। आप बहुत सारे लोग चिल्ला तो रहे हैं कि नहीं नहीं आप वीगन बन जाओ, दूध मत खाओ, डेयरी प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो, बट आप उसके लिए कर क्या रहे हैं? अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो गाय बचेगी? उसको सुरक्षित रखा जाएगा? उसको काट के खाने वालों को तो आप कभी नहीं रोकते। तो ये भी आप तो गलती कर रहे हो। दूसरी चीज़, आपने कहीं भी किसी भी सोसाइटी में जाओ, कहीं भी शहरों में जाओ, वहाँ पर गाय पालना प्रतिबंधित है। क्यों? ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस जगह को, ये पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब सिर्फ इंसान के लिए नहीं बनी, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं बनी है। इस पर बराबर का अधिकार सभी जीवों का है, राइट? ये हम उसी पे बात कर रहे हैं, बीइंग राइट क्या होता है, राइट? सही क्या है, तो उस पर सबका बराबर का अधिकार है। जब आपने अपनी बिल्डिंग बनाई, अपनी सोसाइटी बनाई, तो क्या आपने गाय से परमिशन ली कि मैं आपकी ज़मीन पर बना रहा हूँ? ह्यूमन टू ह्यूमन सेल एंड परचेज हुआ, ओनरशिप ट्रांसफ़र ह्यूमन टू ह्यूमन हुआ। उस गाय से पूछा ही नहीं गया कि मैं आपकी ज़मीन पर अपनी बिल्डिंग बना रहा हूँ। और उसके बाद वही गाय जब आपके घर के बाहर खड़ी होती है आके, तब आप उसको पानी डाल के भगाते हो, कभी डंडा मार के भगाते हो कि कहीं वो वहाँ पे गोबर न कर दे, जबकि आपने खुद उसकी ज़मीन हड़प रखी है। उसको जब एक रोटी की ज़रूरत होती है, तो आप एक रोटी नहीं देते हो,
और आप ये बोलते हो कि भाई मेरे घर पे आ गई, वो आपका नहीं था, आप उसका घर कब्जा करके बैठे हो, वहाँ पर उसकी घास उग रही थी जिसको आपने काट के उसको चट्टान बना दिया और अब अपने ऐश काट रहे हो आप। तो ये प्रॉब्लम है। हमें ये समझना होगा कि सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रत्येक जीव इम्पॉर्टेंट है और उन सबके वेलफेयर की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम क्लेम करते हैं कि मनुष्य सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी है इस पृथ्वी पर। तो अगर हम ये क्लेम करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें। ये होता है सही होना। तो अब हमारी बात आती है वही कि दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। अब हमें भी ज़मीन की तो आवश्यकता है, हमें तो अपना घर बनाना है। तो हमारा तरीका क्या है अपना घर बनाने का, कि हम अपना घर इस तरीके से बनाएं कि वहाँ हम भी रह सकें और वो दूसरे जीव जंतु भी रह सकें, राइट। तो जैसे गाय है, आपने अपने घर में पाली हुई है, आपने अपने घर में पेड़ पौधे लगा रखे हैं, आपने एक छोटी सी कुटिया बनाई, आपको 5 BHK नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 1 रूम होना चाहिए जिसमें आप सो सको और बाकी आप नेचर के साथ रहो। पेड़ पौधे होने चाहिए जिससे पशु पक्षी सारे जीव जंतु गिलहरी ये सब आ सके वहाँ पर और वो वहाँ पर अपनी लाइफ को जी सकें। आपने गाय पाल रखी है, तो गाय पालने से क्या होता है, गाय का जो दूध आप पी रहे हो वो जब किसी डेयरी से आता है, मतलब ये जो कमर्शलाइज्ड डेयरियाँ हैं बड़ी बड़ी, उनसे अगर आ रहा है तो वहाँ पर चांसेस हैं कि गाय पर अत्याचार हो रहा हो, बिकॉज दे डू नॉट लव दैट एनिमल। उनके लिए क्या है कि वो एक बिजनेस है, वो एक रिसोर्स है जिससे वो दूध निकालते हैं और देते हैं। तो वो मशीन लगा के भी निकाल रहे होंगे, पता नहीं कैसे कर रहे होंगे, वो हो सकता है। बट जब आप उसी गाय को अपने घर में पाल रहे होते हो तो या तो आप आपसे, बहुत सारे लोग बोलते हैं गाय हमारी माता है, कुछ माँ मानते हैं, तो कुछ उसे अपना बच्चा मानते हैं और बच्चे के साथ उसी तरह से बिहेव करते हैं, बच्चे की तरह। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ना फालतू की बकवास करते हो, अपने बच्चे का दूध कौन पीता है, ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। भौतिकता नहीं, आप उससे ऊपर जाइए तब आपको समझ आएगा। आप भौतिकता में हैं कि अपने बच्चे का दूध कैसे पी सकते हो, सॉल बुलशिट। वो मेरा बच्चा है, लव, प्यार, सबसे ज़्यादा प्यार आपका बच्चे पर ही दिखता है, इसलिए हम उसको एक बच्चे की तरह कंसीडर करते हैं। तो होता क्या है कि जब आप उससे प्यार करते हो तो आप उसके सुख दुख हर चीज़ का ध्यान रखते हो। आप उसका दूध निकालते हो जब वो निकालने देती है, अगर वो नहीं निकालने देगी तो आप उसका दूध नहीं निकालोगे, राइट। और उसका दूध निकालने से पहले आप इसका ये भी ध्यान रखोगे कि आप उसको भोजन भी देना है, उसकी हेल्थ का ध्यान रखोगे, उसकी हर ज़रूरत का आप ध्यान रखेंगे, उसको धूप ना लगे इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, व्हेन यू लव दैट पर्टिकुलर एनिमल। तो इसलिए आपका दूध पीना गलत नहीं है, लेकिन उस दूध के प्रोडक्शन को कमर्शलाइज़ करना गलत है। तो इसलिए जब आप अपना घर बनाएं तो आप, एक तो ये हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं इनका ये गलत सिस्टम है कि शहरों में गाय होनी चाहिए, गाय को पूरा अलाउ होना चाहिए। किसी का अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं, उसका अधिकार है, लिमिटेशंस हैं ये तो हाँ, अधिकारों का, उसके अधिकार को आप छीन रहे हैं। ऐसे ये तो आप मना कर दोगे। सिर्फ मानवाधिकार नहीं चलेगा, प्रत्येक जीव का अपना अधिकार है और उस पर उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम धर्म अपने आप को धार्मिक बोल रहे हैं, क्योंकि धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म बीइंग राइट इज़ धर्म। आपकी ये ड्यूटी है, प्रत्येक मनुष्य की ये ड्यूटी है कि वो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव जंतु और नेचर जितना कुछ भी है उस सबको प्रिजर्व करके रखे, उसका ध्यान रखे और उनको सर्वाइव करने में हेल्प करे, क्योंकि वो हमें सर्वाइव करने में हमेशा हेल्प कर रहे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं बिना रुके, बिना थके। उनका सीधा सा फंडा है कि उन्हें जो करना है वो कर रहे हैं। उनके केस में ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने यूनिवर्सल ट्रुथ का पालन नहीं किया। हमें ऐसा लगा कि हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, एंड देन वी हैव चेंज्ड इट। तो हमने यूनिवर्सल ट्रुथ को चेंज करके मैन मेड ट्रुथ बना के और उसको बोल दिया कि नहीं दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। वी आर लाइंग टू अवरसेल्व्स। हम खुद से झूठ बोल रहे हैं और इसलिए हम ये सारी गलतियां कर रहे हैं। तो सही होने का मतलब ये है कि हमें इन सभी जीव जंतुओं का ध्यान रखना है। हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं है और हम जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, हम जो कुछ भी खा रहे हैं, ये हवा, पानी, भोजन, पृथ्वी, पेड़ पौधे, इन सब पर उनका बराबर का अधिकार है और हम लोग उनके ऋणी हैं, राइट। हम उनकी चीज़ उपयोग कर रहे हैं तो हमें उनके साथ बहुत ही ज़्यादा शालीनता से व्यवहार करना चाहिए। हाँ, हम उनके ऋणी हैं। ऑब्वियसली हमने उनसे उधार ले रखा है, उधार भी नहीं ले रखा, उनसे छीन के रखा हुआ है हमने। हम बहुत ही बुरे लोग हैं जो हम उनकी हर चीज़ छीन रहे हैं। हम अब अपना पार्क भी बनाते हैं तो वहाँ भी जानवरों को आने से मना कर देते हैं। आप पेड़ पौधे लगा रहे हो तो कहते हैं नहीं हम सिर्फ इस पेड़ के नीचे बैठेंगे, वो जानवर नहीं बैठेगा। ये सब हम गलतियाँ कर रहे हैं। ये सब हमारा जो राइचियसनेस है उसके अगेंस्ट हम चल रहे हैं। इनके जो मैंने अभी बताया ना कि जो गलतियां हम कर रहे हैं, अगर इन गलतियों को हम सुधार लेंगे देन वी आर ऑन द पाथ ऑफ राइचियसनेस। तो पहला जो पार्ट है
धर्म का जो राइचसनेस, और ये समझना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गॉड विल ऑलवेज रिमेन गॉड। तुम मानो या ना मानो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो भगवान रहेगा ही रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सल ट्रुथ वो चेंज होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा। सन विल नॉट चेंज हिज यूनिवर्सल ट्रुथ, बिकॉज जो सन है वो एक सबसे बहुत ही मतलब बहुत ही हम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान चीज़ है। पृथ्वी बहुत ज़्यादा हमसे बुद्धिमान चीज़ है। हम मूर्ख हैं जो हम यूनिवर्सल ट्रुथ को नहीं मानते। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो वैसे ही रहेगा, भगवान जो है वो वैसे ही रहेगा। हमें समझना है सिर्फ राइचसनेस, जिस पे हमें काम करना है, तो हमें सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए। और इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा डिस्कशन जो होगा इस पहले टॉपिक पे होगा, विच इज़ राइचसनेस, और हम इसी को धर्म कंसीडर करके चलेंगे। बाकी जो 2 पार्ट धर्म के हैं उनमें कभी कुछ आप उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, बिकॉज दैट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, राइट। आप भगवान को नहीं भी मानोगे तो भी भगवान भगवान ही रहेगा। आप बोल दो कि हवा जैसा कुछ नहीं होता, बट इट इज़ स्टिल देयर, दैट विल रिमेन इट इज एज इट इज़, राइट। तो वो चीज़ें हमारे रहेंगी। हाथ में सिर्फ सही होना ही है। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर हम उस पर काम कर ले तो हम धर्म का पालन करने लग जाएंगे, और हम अपने साथ साथ जिस काम के लिए हमको भेजा गया, हमें भेजा गया है धर्म करने के लिए, तो हम वो कर पाएंगे। दैट्स इट। हमें अपना फ़ायदा, और ये जैसे ही आप सोचने लग जाते हो वहीं आप अधर्म पे चले जाते हो। तो हमारा मेन फोकस इसी पे रहेगा, और राइचसनेस पर हमारे वीडियोस और बनेंगे। अभी ये 2 टॉपिक्स जो मुझे याद आए अभी, उस पर हमने बात की। अभी और भी टॉपिक्स आएंगे इस पर, क्योंकि राइचसनेस को समझना इतना आसान नहीं है कि आपकी लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सही है, ये सही, और आप भी उसका जवाब निकाल सकते हो। इफ़ यू आस्क योर सेल्फ, अपने माइंड में कुछ पहले से भर के अगर रखोगे तो आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल खाली करके देन थिंक, क्या ये सही है, आपको जवाब मिलेगा। अगर आप जैसे जानवरों पे हमने बात की थी, जीव हत्या सही है या नहीं, अगर आप वो साइंस की थ्योरी लेके आओगे कि हाँ इस थ्योरी के हिसाब से ये क्या साइकिल है जिसके हिसाब से कोई एक दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, ये चलता रहेगा, अगर वो उस थ्योरी के साथ आओगे तो आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। उस थ्योरी में भी इंसान जानवर को खाएगा ये कहीं नहीं लिखा। उस जो भी है, लेकिन उस थ्योरी तो है ना, उस थ्योरी से ही आप जुड़ रहे हो ना, उस थ्योरी को भी अपने हिसाब से लोगों ने मैनिपुलेट कर रखा है, राइट। बट वो थ्योरीज पे मत जाओ, आप स्वयं से जवाब पूछो, आपको उसका जवाब मिलेगा, राइट। तो ये हमारा पहला पॉइंट था जिस पर हम बात कर रहे हैं। इस पहले पॉइंट पे हम अभी बहुत आगे तक जाएंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अभी के लिए तो बस इतना ही, और आगे जैसे जैसे हमें और नॉलेज मिलेगी, हम जो भी गेन करेंगे इस बारे में, हमारे सामने जो एग्जांपल्स आएंगे, हो सकता है आप लोग कमेंट करके जो बताओगे। अगर ऐसा कुछ कमेंट में आप लिखते हो कि यार ये टॉपिक जो है इससे मैच करता है, इस पर बात करो, तो हम उस पर बात करेंगे। और बाकी हमारे आसपास भी लोग हैं, उनसे हम सजेशंस लेते रहते हैं। दे विल टेल अस कि इस टॉपिक पे बात करो, विल टॉक ऑन दैट, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम।